हाय गाइस, सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार सैनी, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की यूनिट है सॉल्यूशन, 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन। सेकंड यूनिट है सॉल्यूशन विलियन। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। तीन नंबर की यूनिट है। देखो, सॉल्यूशन अर्थात विलियन। विलियन के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। अर्थात एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट अर्थात विलेय और विलायक। यहां पर जो सॉल्यूशन की बात करेंगे वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके अंदर जो विलेय होता है, विलेय कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, अर्थात इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और विलायक की जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है, अर्थात अधिक क्वांटिटी इसकी पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये विलेय और विलायक, जब विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण पाया जाता है तो इसे ही विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण पाया जाता है तो इसे विलियन कहते हैं, अर्थात सॉल्यूशन प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण अर्थात ये कहें कि जो इसके अंदर जो मिश्रण होता है होमोजीनियस अर्थात समांगी होता है। समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब, जैसे बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि विलेय परिपूर्ण रूप से विलायक के अंदर घुला हुआ रहता है। अर्थात ये कहें कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर यदि ऊपर से अपन टेस्ट करें या फिर नीचे से टेस्ट करें, यदि टेस्ट समान आता है तो इसे ही कहेंगे होमोजीनियस नेचर, अर्थात समांगी विलियन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। यदि टेस्ट अलग अलग आता है, अर्थात ये कहें कि ऊपर से एक बॉटल है और उसके अंदर कोई लिक्विड है, लिक्विड में से देखें कि उसका टेस्ट करने पर ऊपर से टेस्ट अलग आ रहा है, नीचे से टेस्ट अलग आता है, तो इस प्रकार से जो विलियन रहेगा उस विलियन को कहेंगे विषमांगी विलियन, अर्थात हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। यहां पर जो सॉल्यूशन होता है या विलियन होता है वो होमोजीनियस प्रवृत्ति का होता है। जैसे अपन बात करें कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं, आगे पढ़ेंगे यहां पर जाके। नेक्स्ट देखो, जो विलेय होता है वो कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं इसके लिए ये कह सकते हैं जिसे घोला जाता है वो तो विलेय होता है, और जिसमें विलेय को घोला जाता है वह विलायक कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं इसके लिए कि विलेय वह है, विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को
विलयन कहते हैं। ये कहें कि विलय कम मात्रा में होता है तथा विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलायक अधिक मात्रा में होता है। इसके अंदर यदि बात करें कि विलयन के अंदर दो घटक पाए जाते हैं और विलयन के अंदर अलग अलग घटक पाए जाते हैं, अर्थात ये कहें कि यदि दो घटक पाए जाते हैं विलयन में तो वह द्विअंगी विलयन कहलाता है। तीन घटक पाए जाते हैं विलयन में तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। चार घटक पाए जाते हैं तो उसे चतुअंगी विलयन कहते हैं। इसके अंदर ये कहें कि विलयन होता है, विलयन के अंदर जो विलयन की जो विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है। अर्थात ये कहें यहां पर कि भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है। विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है। ये कहें विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर तो विलयन तीन प्रकार का होता है, लेकिन विलय की प्रावस्था के आधार पर देखें तो विलयन 9 प्रकार का होता है। तो विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन और नंबर 3 ठोस विलयन। नंबर 1 गैसीय विलयन या गैस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन और नंबर 3 ठोस विलयन। देखो बात कर रहे हैं विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, तो यहां विलायक रहेगा वो तीनों में अलग अलग पाया जाएगा। यहां विलायक की बात करते हैं तो इसके अंदर विलायक गैसीय विलयन की बात करते हैं तो गैसीय विलयन के अंदर विलायक गैस होती है, अर्थात अधिक मात्रा के अंदर गैस पाई जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर विलायक की बात करते हैं तो इसमें विलायक द्रव, क्योंकि द्रव विलयन की बात कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर जो विलायक होता है विलायक वो ठोस विलयन के अंदर ठोस होता है, अर्थात अधिक मात्रा के अंदर ठोस पाया जाता है। इसके अंदर बात करते हैं गैसीय विलयन की। सबसे पहले तो गैसीय विलयन होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। यहां पर बात करते हैं गैसीय विलयन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करते हैं तो गैसीय विलयन नंबर 1 गैस में गैस का विलयन, अर्थात गैस में गैस का विलयन या गैस में गैस। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं गैस में गैस
वायु के अंदर अनेक गैसेस पाई जाती है, मिश्रित अवस्था के अंदर पाई जाती है, या फिर ये कहें कि दो गैसों का मिश्रण, या फिर ये कहें कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का मिश्रित होना। तो अनेक एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। इसमें ये जो विलय होता है वो भी गैसीय प्रावस्था के अंदर होता है, और विलायक होता है वो भी गैसीय प्रावस्था के अंदर पाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं यहां एग्जाम्पल के तौर पर वायु या दो गैसों का मिश्रण, या फिर ये कह सकते हैं अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं N2 + O2, अर्थात इन दोनों का मिश्रण पाया जा रहा है इस प्रकार से। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं। गैस में द्रव का विलयन, अर्थात गैस में द्रव का विलयन या गैस में द्रव, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर जो विलायक होगा वो तो गैस प्रावस्था अधिक मात्रा के अंदर, और विलय होगा वह द्रव अवस्था के अंदर पाया जाएगा, अर्थात कम मात्रा के अंदर पाया जाएगा। इसके अंदर यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नाइट्रोजन में, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म। नंबर 3 की बात करते हैं। गैस में ठोस, गैस में ठोस की बात करते हैं, गैस में ठोस का विलयन की बात करते हैं। तो गैस में ठोस, यहां पर जो विलायक होगा वो तो गैसीय प्रावस्था, और विलय होगा वो ठोस प्रावस्था। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं वायु में कपूर, फॉर एग्जाम्पल वायु में कपूर, अर्थात यहां जो अधिक मात्रा में होगी वो गैस है, वायु है, और ठोस है यहां कपूर है। तो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन के अंदर जो विलायक होता है वो द्रव प्रावस्था के अंदर पाया जाता है। ये भी जो द्रव विलयन होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार की बात करेंगे। यहाँ नंबर 1 की बात करते हैं। ये 3 प्रकार हो गए इसके। नंबर 1 की यहां पर बात करते हैं द्रव का या द्रव में गैस का विलयन, द्रव में गैस का विलयन। फॉर एग्जाम्पल द्रव में गैस का विलयन, इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे पानी में या जल में ऑक्सीजन, जल में अमोनिया, अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जल में ऑक्सीजन या जल में अमोनिया, या फिर इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर, सोडा वाटर इसी का एग्जाम्पल है। यहां जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था के अंदर होता है और विलय होता है वो गैस अवस्था के अंदर पाया जाता है। सभी जानते हैं अपन कि सोडा वाटर के अंदर या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो CO2 गैस पाई जाती है वो जल द्रव की तुलना में कम पाई जाती है। अर्थात ये कहें कि जल के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है तो जल की तुलना में बहुत कम पाई जाती है, या जल में जो अमोनिया पाई जाती है वो जल की तुलना में बहुत कम पाई जाती है। तो विलायक यहाँ पर द्रव होता है जबकि विलय यहाँ पर गैस होती है। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, यहां जो विलायक होगा वो भी द्रव प्रावस्था और विलय होगी उसकी भी द्रव प्रावस्था पाई जाती है। तो इसके अंदर बात करते हैं एग्जाम्पल जैसे
अल्कोहल में जल या जल में अल्कोहल, तो दोनों ही द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। एथिल अल्कोहल या अल्कोहल, नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3, द्रव में ठोस। नंबर 3, द्रव में ठोस बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि रोजाना काम में लेते हैं। जैसे पानी में नमक, शिकंजी बनाते हैं तो उसके अंदर पानी के अंदर शक्कर डालते हैं, तो यहाँ जो द्रव अवस्था होगी वो अधिक मात्रा में होती है, तो यहाँ विलय के रूप में द्रव है और विलय के रूप में ठोस अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिख सकते हैं कि जल में नमक या जल में शक्कर, जल में नमक या जल में शक्कर, दोनों इसी के एग्जाम्पल है। नंबर 3 की बात करते हैं, ठोस विलयन। ठोस विलयन, तो यहां जो विलायक होता है वो ठोस प्रावस्था के अंदर पाया जाता है। विलायक ठोस प्रावस्था के अंदर पाया जाता है और ये भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करते हैं, ठोस में गैस का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, तो ठोस में गैस का विलयन यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पीडी द्वारा H2 का अधिशोषण। फॉर एग्जाम्पल पैलेडियम द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, पीडी द्वारा H2 का अधिशोषण। यहां जो ठोस प्रावस्था होती है वो अधिक होती है, अर्थात विलायक होता है वो अधिक होता है, और गैस प्रावस्था होती है, विलेय होती है, वो कम मात्रा के अंदर पाई जाती है। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2, ठोस में द्रव। ठोस में द्रव, फॉर एग्जाम्पल सोडियम अमलगम, ठोस सोडियम अमलगम, या फिर ले सकते हैं यहां पर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, Hg में या मरकरी में या कॉपर में पारा या जिंक में पारा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जिंक में पारा या कॉपर में पारा, अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3, ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन, फॉर एग्जाम्पल मिश्र धातुएं, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं अर्थात धातुएं पाई जाती है उसमें मिश्रित होने की टेंडेंसी पाई जाती है, क्योंकि इनका जो आकार होता है लगभग समान होता है। तो ये सब पढ़ेंगे, मिश्र धातुओं के बारे में डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। देखो ये था इसका एग्जाम्पल मिश्र धातुएं। ये था कि सॉल्यूशन होता है, विलायक की जो भौतिक प्रावस्था होती है उसके आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार से अपन ने बात की है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और विलयन, 3 प्रकार का। इसके अंदर गैसीय विलयन के अंदर जो विलायक होता है गैस प्रावस्था के अंदर पाया जाता है, जबकि द्रव विलयन के अंदर जो विलायक होता है द्रव प्रावस्था के अंदर पाया जाता है, और ठोस विलयन के अंदर जो विलयन होता है, जो विलायक होता है वो ठोस प्रावस्था के अंदर पाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, जो गैसीय विलयन होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात की गैस में गैस, नंबर 2 गैस में द्रव, नंबर 3 गैस में ठोस। गैस में गैस की बात की, इसका एग्जाम्पल की बात की, वायु या फिर 2 गैसों का मिश्रण या फिर N2+O2 या किन्हीं भी 2 गैसों का यदि मिश्रण पाया जाता है, या फिर वायु की बात करते हैं तो वायु गैस में गैस का विलयन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 गैस में द्रव, तो नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन यहाँ अधिक मात्रा में गैसीय प्रावस्था होती है, विलायक के रूप में काम करती है, जबकि क्लोरोफॉर्म होता है कम मात्रा के अंदर द्रव प्रावस्था के अंदर पाया जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं गैस में ठोस, तो गैस में ठोस तो वायु में कपूर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठोस प्रावस्था के अंदर कपूर पाया जाता है, जबकि यहाँ विलायक के रूप में वायु होती है या गैस होती है, तो वायु में कपूर। नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ द्रव विलयन, द्रव विलयन के अंदर विलायक द्रव होता है। नंबर 1 इसके अंदर ये भी 3 प्रकार का होता है। द्रव में गैस, द्रव में गैस की बात करें सोडा वाटर, अर्थात सोडा वाटर के अंदर CO2 गैस पाई जाती है, जो कि कम मात्रा में होती है, विलेय के रूप में कार्य करती है, जबकि द्रव होता है वो यहाँ पर विलायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जल में ऑक्सीजन या फिर जल में अमोनिया, ये सब द्रव में गैस के विलयन के एग्जाम्पल होते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं द्रव में द्रव, द्रव में द्रव का विलयन एथिल अल्कोहल में जल या जल में एथिल अल्कोहल, दोनों ही द्रव प्रावस्था के अंदर पाया जाता है। कोई एक अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है तो वह यहाँ पर विलायक के रूप में कार्य करेगा, और यदि कम मात्रा के अंदर दूसरा पाया जाता है वो विलेय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट द्रव में ठोस, द्रव में ठोस की बात करते हैं, तो द्रव में ठोस इसके जो एग्जाम्पल की बात करें, जल में नमक, जल में यदि नमक मिलाया जाता है तो जल अधिक मात्रा में होगा जो कि विलायक के रूप में कार्य करेगा, और नमक कम मात्रा में ठोस प्रावस्था के अंदर पाया जाता है जो कि विलेय के रूप में कार्य करता है। या फिर जल में नमक, यदि शिकंजी बनाते हैं तो अपन सब जानते हैं कि शिकंजी के अंदर जल होता है, जल के अंदर शक्कर मिलाई जाती है तो आराम से सोल्यूबल होती है, अर्थात आसानी से घुल जाती है। तो इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर जल होता है अधिक मात्रा में होता है जो कि विलायक के रूप में कार्य करता है, और शक्कर होती है वो कम मात्रा में होती है जो कि विलेय के रूप में कार्य करती है। नंबर 3 की बात करते हैं ठोस विलयन, ठोस विलयन के अंदर जो विलायक होता है वो ठोस प्रावस्था के अंदर पाया जाता है। नंबर 1 इसके अंदर ठोस में गैस, PD द्वारा H2 का अधिशोषण, ठोस में द्रव, नंबर 2 सोडियम अमालगम या जिंक में पारा या कॉपर में पारा, अनेक एग्जाम्पल होते हैं इसके। और नंबर 3 की बात करते हैं ठोस में ठोस, ये इसके जो एग्जाम्पल है मिश्र धातु जो कि D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके आकार लगभग समान होते हैं, अर्थात एक दूसरे के अंदर मिश्रित होने की टेंडेंसी इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।